हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं और हम किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को इजीली दे सकते हैं। लेकिन हमें ये इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही देने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी में टैबलेट्स तो हम दे सकते हैं, कुछ सेफ टैबलेट भी आती हैं। तो अगर उन टैबलेट से काम नहीं चलता है तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तभी ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे इंजेक्शन की कैटेगरी है वो हमारी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन होते हैं। जब कोई भी वुमन होती है और उसको जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में टैबलेट भी देते हैं। अगर टैबलेट से वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सेफ इंजेक्शन है, वैसे तो काफ़ी सारे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंजेक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन होता है वो हमारा सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, जो कि मोनोसॉप के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये इंजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है प्रेगनेंसी के दौरान। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा सिफोटैक्सिम इंजेक्शन, जो कि टैक्सिम के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि अलग तरह के डोज में भी आता है, जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है। और अब नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा अमोक्सिसिलिन इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और ये भी अलग तरह की कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और ये भी अलग तरह के डोज में आता है, जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये तीन तरह के इंजेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं और बिल्कुल सेफ हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमन को इजीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं वो हमारे एंटी अल्सर, जैसे कि कोई भी वुमेन है उसके अगर पेट में जलन हो रही है या कोई और एसिडिटी जैसी दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में टैबलेट्स तो दी जाती हैं। अगर टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सेफ इंजेक्शन होते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे सेफ इंजेक्शन आते हैं लेकिन हमें सेफ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेफ इंजेक्शन है वो हमारा रेंडेडी इंजेक्शन, जो कि अलग अलग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि एसिलॉग के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी लाया जाता है। तो ये इंजेक्शन है ये बिल्कुल सेफ है। और फिर जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा लेसोप्राजोल इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो ये इंजेक्शन भी आप दोनों इंजेक्शन आप एक साथ नहीं देने, आपको इनमें से एक इंजेक्शन ही यूज़ करना है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और इसमें बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अब नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो हमारा एलर्जी का रिएक्शन, जैसे कि एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन हम कह सकते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में टैबलेट्स भी होती हैं, लेकिन टैबलेट से जब कंट्रोल नहीं होता है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन देने होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सेफ इंजेक्शन है वो हमारा डाइफेनिहाइड्रामाइन इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि आपकी बॉडी में रैसेस हो रहे हैं, आपकी इचिंग ज़्यादा हो रही है या दाने निकल आए हैं, रेड कलर के दाने होते हैं, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और आप इजीली किसी भी पेशेंट को या आप प्रेग्नेंट वुमेन को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है। लेकिन आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस को ले लेना चाहिए, या अगर कोई ज़्यादा सीरियस दिक्कत है तो उस कंडीशन में आपको गायनी से ज़रूर मिल लेना चाहिए। तो अब नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो हमारा एंटी इमेटिक इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है। जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि वुमेन्स को वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में टैबलेट्स के साथ साथ कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि जो वॉमिटिंग है वो इजीली कंट्रोल हो सके। तो उस कंडीशन में जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है वो हमारा ऑनडेन सेट्रॉन इंजेक्शन, जो कि एमसेट के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा यूज में भी लाया जाता है। तो ये इंजेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन भी आप इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। फिर जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो आता है हमारा मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जो कि पेरिनॉर्म के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये इंजेक्शन आपको एम्पल में भी मिल जाता है, ये बाइल भी आती है, जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये इंजेक्शन भी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ है। फिर जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा डाइमेफिहाइड्रीनेट ये इंजेक्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन जो आप इजीली किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेफ इंजेक्शन है, ये तीन तरह के इंजेक्शन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो अब नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं वो आते हैं हमारे एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन, जो कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके पेट में दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है और वो टैबलेट्स कंट्रोल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कुछ इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, जिससे कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए। तो उस कंडीशन में जो कि एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो उस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के इंजेक्शन लिख रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। तो ये इंजेक्शन जो कि ड्रोटाबेरिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेफ होता है, आप इजीली किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी
कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा फ्लोरोग्लूसिनॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है। तो ये मैंने आपको 2 तरह के इंजेक्शन बताएं जो कि आपकी एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, जो कि आपके पेट में दर्द को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी लाए जाते हैं। तो ये थे कुछ इंजेक्शन जो कि मैंने आपको बताया जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके। और मैंने आपको जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं और जो मैं जितने भी आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ, आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस को ही फॉलो करके ये सारे इंजेक्शन यूज़ करने हैं।